बोंजोर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जनाब, एक बड़ी ही बुरी खबर लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यूके के हीथ्रो एयरपोर्ट पे सी क्लास आग ने तबाही मचा दी है। सी क्लास आग ये इलेक्ट्रिक आग होती है और हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो पावर स्टेशन था उसके अंदर ये आग लगी हुई है और 200 से ज़्यादा फायर फाइटर इसको बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं पॉल गिल, एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। यूके एयरपोर्ट के ऊपर जो पावर स्टेशन था उसमें पूरी तरह आग भड़की हुई है। तमाम फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। यूके हुकाम के मुताबिक अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं लग सका, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फायर है और इसको बुझाने के लिए भी फायर फाइटर को जो 200 से ज़्यादा हैं उनको भी काफ़ी मसले पेश आ रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फायर को जब बुझाया जाता है तो इसके ऊपर पानी नहीं आप डाल सकते, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक का फ्लो पानी के अंदर से हो जाए तो उसके वजह से फायर फाइटर की जान भी जा सकती है। तो इसका एक स्पेशल तरीकाकार होता है जिसमें आग को ढांपा जाता है। बेसिकली आग लगने के भी 3 तरीके होते हैं, आग बुझाने के भी 3 तरीके होते हैं और आग होती भी 3 किस्म की है, ABC। सी क्लास जो होती है वो इलेक्ट्रिकल आग होती है और इस वक्त दुनिया भर से जितनी भी फ्लाइटें एयरपोर्ट की तरफ, हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ आ रही थी उनको दूसरे एयरपोर्ट्स पर और करीब तरीन दूसरे मुल्कों में भी उतारा जा रहा है। दूसरे मुल्कों से स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जिन फ्लाइटों ने प्रवास करना था वो अभी तक वही की वही रुकी हुई हैं। अल्लाह हुकाम के मुताबिक इस आग के ऊपर काबू पाने में कम से कम 24 घंटे भी लग सकते हैं। हवा की शिद्दत की वजह से आग पर काबू पाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। फायर फाइटिंग का अमला अपनी जगह सख्त मेहनत कर रहा है उस आग पे काबू पाने के लिए, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये पैदा होता है कि इतनी भयानक आग लगी कैसे, क्योंकि ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनको हम तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, इनमें हर चीज़ के बैकअप होते हैं। फायर फाइटिंग के लिए भी घरों के अंदर, आम एक घर है उसके अंदर भी एक अलार्म होता है जो आग लगने की इत्तला देता है। उसके अलावा एक बैकअप प्लान होता है कि अगर इस तरह की आग लगती है तो वो बैकअप प्लान अपने आप उस आग के ऊपर काबू पाना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें ऐसा क्या हुआ है कि ये बैकअप प्लान भी फेल हो गया है, पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम फेल हो गया और इतनी शदीद आग लगी है, एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया इस वक्त कॉर्डन ऑफ है, ना कि उधर जा सकता है ना कि उधर से आ सकता है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट सिस्टम के साथ साथ क्योंकि पावर सिस्टम ऑफ हुआ है तो ट्रेनों का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पे जो इमरजेंसी है, उसी तरह जो ट्रेनें हैं उन पे जिन लोगों ने ट्रैवल करना था उनके लिए भी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी ट्रेन ने आना था, कौन सी ट्रेन ने जाना है। ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकी हुई हैं और सिग्नल क्लियर होने का इंतज़ार कर रही हैं। एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी लगी हुई है इस वक्त और बहुत खौफनाक आग है जिसको काबू पाने के लिए 200 से ज़्यादा फायर फाइटर जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। नाजरीन, इस खबर के ऊपर हम नज़र बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट आती है तो हम आपके गोश ज़रूर गुजारेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।